हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सनकिस टीम गराज वंस अगेन। सो गाइस, आज का ये वीडियो भी मेरी 1967 फिएट 1100 डिलाइट क्रिस्टीन के ऊपर ही है और इस वीडियो में आप लोग कुछ और नई प्रोग्रेस देखने वाले हैं। सो पिछले वीडियोस में जब आप कार को देख रहे थे तब बस उस तरफ का डोर कंप्लीट हुआ था, लेकिन अब इस तरफ का डोर भी कंप्लीट हो चुका है। मतलब मैं इस नीचे के हिस्से की बात कर रहा हूँ जो कि कम्प्लीटली नया बन चुका है। सो ये नया जो पीस है ये एक्चुअली मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके लाया था और उस तरफ की तरह ही ये वाला पार्ट भी बिल्कुल पुराने वाले हिस्से को काट के निकाला गया है और उसके बाद नए वाले पीस को यहाँ पर वेल्ड किया गया। और आप लोग खुद फिनिशिंग से काउंट करो। देख रहे हो कितना बढ़िया फिनिशिंग आया है। अब ऑब्वियसली यहाँ पर थोड़ा सा रफ एचेस है जो कि बाद में जब पुट्टी वगैरह काम में लग जाएगा उसके बाद सब कुछ बिल्कुल प्रॉपर बन जाएगा। देख रहे हो तो बस यहाँ से ही ये सेंस हुआ है क्योंकि ऊपर से ये बिल्कुल सही कंडीशन में था, सो इसलिए बस नीचे के हिस्से को सेंस कर दिया गया है। कुछ ऐसे पुरानी गाड़ियों में पूरा डोर स्किन भी बदलना पड़ता है, लेकिन इस कार में डोर का हालात इतना ख़राब नहीं था कि पूरा डोर ही बदलना पड़े। सिर्फ नीचे के हिस्से को कर देने के बाद ही डोर बिल्कुल प्रॉपर बन गया। सो इतने समय से आप कार को उस तरफ से देख रहे थे, अब काफ़ी समय बाद आप लोग कार को फिर से इस एंगल से देख रहे हैं और यहाँ पर भी कुछ वेल्डिंग स्पॉट्स हुए जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर हुए और यहाँ पर हुए हैं, तो ये बाद में थोड़ा सा और स्मूथ कर दिया जाएगा। ये तो बस अभी बस वेल्डिंग हुआ है, उसके बाद थोड़ा सा रफ एज है, बाद में ये बिल्कुल प्रॉपर बन जाएगा जैसा ओरिजिनल होता है बिल्कुल वैसा बन जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पर गैपिंग में तो बहुत प्रॉब्लम्स है। ये गैपिंग में ऑब्वियसली ऐसे गैप्स इन गाड़ियों में होते ही होते हैं। अगर आप देखेंगे तो सभी गाड़ियों में इस तरह की मतलब गैप्स होते ही होते हैं। मतलब ऐसे पुराने मॉडल की जितनी भी गाड़ियाँ होता है सभी में होता है। इनफैक्ट मेरी मारुति 800 में भी ऐसे बहुत से जगहों पर थोड़ा सा गैपिंग में प्रॉब्लम है। ये दिख रहे हैं, तो ऐसे तो पुराने बॉडी स्टाइल की जो कार्स होते हैं उनमें ये सब चीज़ें होते ही होते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा डोर बाद में थोड़ा सा और स्मूथ कर दिया जाएगा क्योंकि अभी डोर थोड़ा सा तकड़ा रहा है। जैसे कि अभी आप लोग देख पा रहे हैं उस तरफ का दोनों डोर बिल्कुल प्रॉपर बन चुका है, लेकिन इस तरफ का ये वाला डोर थोड़ा सा टच हो रहा है। मुझे ये फीलिंग हो रहा है, ये देख रहे हैं, ये थोड़ा सा जोर से मारना पड़ रहा है, लेकिन थोड़ा सा और स्मूथ करने के बाद ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। जैसे उस तरफ का डोर दरवाज़ा बिल्कुल स्मूथली क्लोज ओपन होता है बिल्कुल वैसा हो जाएगा। और पीछे के डोर को देखो, देख रहे हो, तो पीछे के डोर को थोड़ा सा जोर से मारना इसलिए पड़ता है क्योंकि यहाँ पर चैनल लग चुका है। तो ये तो बस पुराना वाला चैनल को यहाँ पर ऐसे ही टेम्परेली टेस्ट करके रखा गया है। बाद में जब नया चैनल लग जाएगा उसके बाद तो स्मूथनेस और बढ़िया हो जाएगा। सो अभी थोड़ा सा क्योंकि ये चैनल जो लगा हुआ है ये पुराना वाला चैनल है उसकी वजह से डोर थोड़ा सा हिल रहा है। ये देख रहे हैं, ये थोड़ा सा दब रहा है, लेकिन नया चैनल लगने के बाद ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, बिल्कुल स्नग फिट हो जाएगा जैसा ओरिजिनली मतलब कंपनी से आता था। और बाकी यहाँ से भी थोड़ी बहुत वेल्डिंग हुए है। ये देख रहे हैं, यहाँ नीचे से हुए ये पार्ट्स, क्योंकि ये पार्ट्स थोड़ा सा सड़ गया था। सो ये नया बन चुका है, तो यहाँ पर थोड़ा सा और वेल्डिंग होगा बाद में ताकि कार बिल्कुल प्रॉपर बन जाए। और साथ में यहाँ पर जो प्रीवियस ओनर ने जो बहुत ही वियर्ड सा होल बना दिया था जिसके बारे में मैंने बोला था कि डिलाइट में इस तरह के होल्स नहीं होते, ये होल्स भी फिल कर दिया गया है। लेकिन अभी ये एरिया बिल्कुल भी स्मूथ नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर अभी स्मूथिंग का काम हुए नहीं है। जब स्मूथिंग हो जाएगा उसके बाद ये सब बिल्कुल स्मूथ बन जाएगा, मतलब जैसा ये वाला पार्ट जैसा होता है बिल्कुल वैसा बन जाएगा। और जो हैंडल है वो यहाँ पर लगेगा जैसा ओरिजिनली डिलाइट में जिस तरह से लगता था। अब मुझे एग्जैक्ट प्लेसमेंट नहीं पता कहाँ पर एक्चुअली में हैंडल्स लगते थे, पर मुझे लगता है कि शायद ये जो एरिया है, ये देख रहे हैं, ये एक एरिया है और ये एक एरिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यही शायद ओरिजिनल हैंडल की शायद प्लेसमेंट की होल्स था, क्योंकि मारुति 800 जैसे कार्स में तो अंडर वो स्क्रू डालने के लिए वो चीज़ होते हैं, वो कैप टाइप की चीज़, लेकिन इन गाड़ियों में वो चीज़ नहीं होते थे। तो उसके वजह से जो एक्चुअल जो प्लेसमेंट है वो पता लगाना थोड़ा सा मतलब मुश्किल होता है। पर मुझे ये देख कर ऐसा लग रहा है कि यही ओरिजिनल हैंडल की प्लेसमेंट था। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट प्लेसमेंट कहाँ पर था। लेकिन ओरिजिनली डिलाइट में यहाँ पर हैंडल आता था जैसे मारुति 800 वगैरह में जिस तरह का हैंडल होता है बिल्कुल वैसा हैंडल होता था। और मुझे ऐसा लगता है कि यही वो एरिया था जहाँ पर हैंडल लगता था। लेकिन हम बाद में ये चीज़ पता कर लेंगे कि कहाँ पर एग्जैक्ट हैंडल का जो प्लेसमेंट है, क्योंकि लगेगा तो हैंडल्स बिल्कुल उस तरह से ही लगेगा जिस तरह से ओरिजिनली इताली से लग के आया था इस कार में। क्योंकि नो ये कार प्रीमियर पर भी नहीं है, ये कार डिलाइट है। सो दैट्स वाई
ये एक ओरिजिनल इटालियन मॉडल है। बाकी तो ये सब हिस्सा मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक और बार आप लोग देख लो। और साथ में ये जो चीज़ है इसके बारे में तो मैं पहले से ही काफ़ी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये कार ओरिजिनली कॉलम शिफ्टर था, मतलब हैंड गियर मॉडल था, जिससे एक्चुअली में फ्लोर गियर में बाद में कन्वर्ट किया गया था। और उसके बाद क्या हुआ था कि वहाँ पर वो जो चीज़ है, वो गोल चीज़ जहाँ पर ओरिजिनली जो हैंड गियर लग के आया था कंपनी से, ये चीज़ बहुत ही वियर्ड सा लग रहा है, तो इसलिए ये चीज़ निकल जाएगा। और यहाँ पर जो ओरिजिनल जो मतलब फ्लोर गियर कुछ फिएट में फ्लोर गियर ओरिजिनली भी आ रहा था। अब ये कार तो ओरिजिनल फ्लोर गियर नहीं था, लेकिन कुछ फ्लोर गियर मॉडल की फिएट्स आता था पहले, और उन मॉडल्स में ये चीज़ नहीं होता था। और जो ऊपर जो कॉलम कवर लगता है वो पूरा ब्लॉक्ड होता है। ये चीज़ तो इनफैक्ट उन लोगों को पता होगा जो ऐसे कार्स के दीवाने हैं और ऐसे कार्स में मतलब रिसर्च करते हैं। जो फ्लोर गियर मॉडल्स था उनमें क्या होता था कि जो कॉलम कवर जो लगता है, जो प्लास्टिक की कवर जो लगता है, मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वरना कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ये जो लगता है ये एक ऐसी कवर फिएट में भी लगता है, ये बात सभी लोगों को पता होगा। सो फ्लोर गियर फिएट्स की जो कवर है उसमें होल नहीं होता है, जैसे इन गाड़ियों में जैसे होल्स नहीं होता है वैसे होल्स नहीं होता है। तो मैं वो कवर ऑलरेडी ला चुका हूँ, और वो कवर जब मैं यहाँ पर लगा दूँगा तो इससे क्या होगा कि ये चीज़ बाद में पता नहीं चलेगा कि ये कार ओरिजिनली कॉलम शिफ्टर था, और ऐसा लगेगा कि ये कार ओरिजिनली ही फ्लोर गियर था। और साथ में ये जो स्विच है, ये S1 मॉडल का स्विच लगा हुआ है, जिसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था। ये स्विच निकल जाएगा, और ओरिजिनली इन गाड़ियों में जो एक ही साइड में दोनों स्विचेस होता था वो स्विच लग जाएगा। मतलब वाइपर और जो हेडलाइट की जो स्विच होते हैं, लाइटिंग की जो स्विच होते हैं, वो एक ही साइड में होता था, तो वो स्विच लग जाएगा। मतलब दोनों साइड में, मतलब एक ही साइड में दोनों लीवर होगा। इन मॉडल में जैसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग लीवर्स होते हैं वैसा नहीं होगा, एक ही साइड में दोनों लीवर्स वाले जो स्विच होते हैं, मैं वो चीज़ वापस से कार में लगा दूंगा, ताकि कार की जो ओरिजिनलिटी जो है वो फिर से वापस आ जाए। मुझे तो देखकर यही लग रहा है कि ये जो होल्स है, होल नहीं मतलब एरिया है, ये देख रहे हैं यहाँ पर सिमिलर एरिया है, और इन्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि यही वो एरिया था जहाँ पर ओरिजिनली हैंडल्स इन गाड़ी में लग के आता था, क्योंकि देखकर तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। देख रहे हो, ये प्लेसमेंट बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। तो चलिए गाइस, इसमें बस इतना ही। फिर मुलाकात मेरी एक और नई वीडियो में, जिसमें मैं आपको इस कार से रिलेटेड और भी बहुत सी चीज़ें दिखाऊंगा। लेकिन तब तक अगर आपको आज का ये वीडियो सच में पसंद आया, डोंट फॉरगेट टू लाइक, comment, share, and subscribe to my channel, and also click the bell icon so you will get notification of every new video. Thank you very much for watching my video. Have a great day, guys.